नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सपना दीपक प्रतीक्षा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में शीतल पेय बटालिंग एवं डेयरी उत्पाद संयंत्र का लोकार्पण किया। विगत 7 वर्षों में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में वरुण बेवरेजेस, अपोलो स्टील पाइप्स, ज्ञान मिल्क, कपिला पशु आहार, गैलेंट समूह, अंकुर उद्योग, इंडिया ऑटो व्हील्स, 9 हाइजीन, स्प्लाइस लैमिनेट्स, तत्वा प्लास्टिक्स, एसडी इंटरनेशनल और केआर इंडस्ट्रीज जैसी देश की कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने किया है 12,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश। इससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर मिले हैं रोजगार के अवसर। प्लास्टिक पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री तथा ओडीओपी योजना के तहत गारमेंट पार्क से नया गोरखपुर बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग हब। धुरिया पार्क क्षेत्र में औद्योगिक टाउनशिप का विकास, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे की स्थापना से गोरखपुर की सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मिलेगी नई पहचान। औद्योगिक विकास की इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 1,170 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित वरुण बेवरेजेस के प्लांट का लोकार्पण किया जा रहा है। इससे 1,500 युवाओं को मिलेगा रोजगार। निश्चित तौर पर नए उत्तर प्रदेश का ये औद्योगिक विकास यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को प्रगति के उत्तुंग शिखर पर भगवान भास्कर की भांति सदैव दीप्यमान करने के लिए कृत संकल्पित रहने वाले मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरणों में शत नमन एवं अभिनंदन करते हुए आशीष की आकांक्षा से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त हो। अनुरोध महोदय। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इस नए औद्योगिक समूह के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री किशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री प्रदीप शुक्ला जी, विपिन सिंह जी, श्री राम चौहान जी, महेंद्र लाल सिंह जी, श्रवण निषाद जी, एमएलसी श्री राजेश पाठक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, चेयरमैन वरुण बेवरेज श्री रविकांत जयपुरिया जी, चेयरमैन मेदांता ग्रुप डॉक्टर नरेश चौहान जी, डॉक्टर सुरीन चंद्रा जी, अभिषेक शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष ऋषि सिंह जी और आज के इस समारोह में उपस्थित वरुण बेवरेजेस के सभी अधिकारीगण, इनके बोर्ड के सभी डायरेक्टर्स, यहां पे कार्यरत जो कार्मिकगण हैं और गोरखपुर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से
इस नए औद्योगिक समूह का लोकार्पण गोरखपुर में हो रहा है। इसके लिए वरुण बेवरेजेस समूह को और गीडा प्रशासन को, औद्योगिक विकास विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के युवाओं का आह्वान किया था कि नौकरी की बजाय हम उद्यमिता पर ध्यान दें। अधिक पैसा कमाना है, अधिक अवसर प्राप्त करने हैं, तो उद्यमिता इसका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। और दुनिया के अंदर आधुनिक विकास की ऊंचाइयों को छूने वाले किसी भी देश ने इस क्षेत्र में जहां उन्होंने उद्यमिता पर, नवाचार पर, शोध और विकास के कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है, वही देश आज वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में दुनिया का केंद्र बिंदु बना हुआ है, दुनिया की व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, आम जन की आकांक्षा की पूर्ति करने के लिए उचित अवसर मिलने चाहिए, इसके लिए अच्छा निवेश भी हो। और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। मुझे याद है जब 2017 में हमारी सरकार बनी थी और सरकार बनने के 6 महीने के बाद मैंने तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्री और उस समय के अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त को मैंने बुला करके कहा, मैंने कहा भी यूपी के अंदर सरकारी नौकरी के साथ साथ युवाओं की के लोग उन्हें नौकरी के अनेक अवसर अलग अलग फील्ड में प्राप्त हो सके, इसके लिए हमें प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। और आप मुझे अगले 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करिए कि कितने का निवेश यूपी में हो सकता है। उसी के अनुरूप हम लोग अपना इन्वेस्टर समिट आयोजित करेंगे। 2 महीने के बाद ये टीम मेरे पास आती है तो इन्होंने कहा कि सब हम 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करवा देंगे। मैंने उससे कहा कि यूपी की आबादी कितनी है? आज से 6 वर्ष पहले की बात, 7 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा लगभग 23 करोड़। तो मैंने कहा 23 करोड़ लोगों की आबादी के लिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए 20,000 करोड़ से क्या होगा? एक बड़े लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा यूपी में कौन निवेश करेगा? हमने उसको एक चुनौती के रूप में लिया। हमने कहा यूपी में देश और दुनिया का हर उद्यमी और हर निवेशक निवेश करेगा, ऐसा हम यूपी बनाएंगे। और आज डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस स्पीड से आगे बढ़ी है, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर फरवरी 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने किया था, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यूपी को प्राप्त हुए, जिसमें से 10 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी ने ग्राउंड ब्रेकिंग किया है, यानी उसका शिलान्यास किया है। और 10 लाख करोड़ का आज हमारे पास पाइपलाइन में है, जिसको कभी भी हम आगे बढ़ा करके उसका भी शिलान्यास करवा देंगे। बहनों भाइयों, इसके लिए
ये निवेश केवल निवेश नहीं है, ये निवेश विकास भी लेके आ रहा है, रोजगार भी लेके आ रहा है। जैसा कि यहां पे जयपुरिया जी ने कहा अपने संबोधन में कि यहां पे पूंजी तो लगी है, जिला प्रशासन ने उन्हें यहां पर लगभग 48 एकड़ लैंड भी उपलब्ध करवाई, लेकिन साथ साथ 1500 से लेकर 2000 लोगों को यहां पे सीधे सीधे नौकरी भी प्राप्त हो रही है, जिसमें से 90% यूपी के हैं और उनमें से 70% गोरखपुर और उसके अगल बगल के युवा हैं जो यहां पर अपने रोजगार के साथ जुड़ रहे हैं। आप मान करिए, ये युवा पहले नौकरी ढूंढने के लिए बेंगलुरु जाना होता था, हैदराबाद जाना होता था, कोई कोलकाता जाता था, कोई मुंबई जाता था, कोई थाईलैंड जाता था, कोई सिंगापुर जाता था, कोई कई जगह जाता था। आज उनको उन्हीं के घर में नौकरी मिल रही, घर से आए और नौकरी करके फिर शाम को अपने घर में चले गए। यानी यह एक सुविधा, घर में ही हमें सुविधा देंगे, लेकिन ये सुविधा अचानक नहीं आई। गीडा का शिलान्यास 1992 में किया जा चुका था। 98 तक यहां पे उद्योग लगने का नाम नहीं ले रहा था। रोज आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, गोली चलना, लाठी चलना, यही होता रहता था। हम लोगों ने इस समय बातचीत शुरू की, संवाद बनाया, समस्याओं का समाधान करना प्रारंभ किया, और आज जैसा कि आपने बताया कि पिछले 3-4 वर्ष के अंदर ही गीडा के अंदर 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है और वरुण बेवरेजेस जैसे अन्य अनेक उद्योग यहां पे लगने की तैयारी में लाइन पे खड़े हैं। निवेश आता तब है जब सुरक्षा का अच्छा माहौल होता है, सुरक्षा अच्छी हो। अन्यथा अगर व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। इसलिए सुरक्षा का वातावरण यूपी के अंदर बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है जब हम लोग कहते हैं कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी, तो उन लोगों को उनकी आत्माओं को बुरा लगता है, लगना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अपराध करना, अपराध करवाना उनका पेशा होता, उसी में वे अपना बड़प्पन मानते थे। लेकिन एक बेहतर भविष्य के लिए हमारा वर्तमान सुरक्षित रहना चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वर्तमान को सुरक्षित रखते हुए हम बेहतर भविष्य की कार्य योजना आगे बढ़ाएं, और इसलिए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। लेकिन केवल इससे ही नहीं होगा, हमें लैंड बैंक बनाना पड़ेगा, उद्योग लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जमीन हो, वहां पे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतरीन हो। ऐसा नहीं कि एक कार्यालय में कोई फाइल गई तो पता लगा महीनों वहां तक गई, ऐसा नहीं है। अब तो हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं। अगर कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता है तो उस निवेश के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म निवेश मित्र में उसने आवेदन किया, 450 से अधिक एनओसी उसको एक ही प्लेटफॉर्म में एक साथ उपलब्ध हो जाते हैं, एक समय सीमा के अंदर उपलब्ध हो जाते हैं। और बहुत सारे एनओसी तो ऐसे हैं कि अगर उस समय सीमा के अंदर नहीं हुआ तो मान लिया जाता कि हो गया, और अगर वह गलत हो गया तो जिसको देना था उसकी जवाबदेही तय होती है, जवाबदेही जिसने ले लिया उसकी नहीं तय होती है। इसके बाद अगर कोई निवेश करना चाहता है तो एमओयू करता है, एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में,
जब आपका निवेश हो गया तो उस निवेश को समीक्षा करने के लिए एमओयू उसको निवेश को ऑनलाइन इंसेंटिव देने की व्यवस्था भी आज हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। ये 3 प्लेटफॉर्म इस ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यवस्था के लिए कोई निवेशक हो उसको जाना न पड़े, इधर उधर भटकना न पड़े, जहां टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग हो। वहीं साथ ही साथ हम लोगों ने सीएम फेलो भी तैयार किए हैं। वह जाकर के हमें अवगत कराता है किस उद्योग में कहां क्या समस्या है, कहां पे उद्योग लगाने के लिए, निवेश करने के लिए कहां पे किस स्तर पर समस्या आ रही है, और फिर उसकी समीक्षा करते हुए उनकी जवाबदेही भी तय की जाती है। जब सुगमता के साथ सारे कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं तब निवेश आता है, और जब निवेश आता है तो वह रोजगार के भी सृजन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है, बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। और ये बड़ी भूमिका का निर्वहन इस रूप में जो 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव यूपी को प्राप्त हुआ है, ये वैसे नहीं प्राप्त हुआ है। इसके लिए सरकार को रिफॉर्म करनी पड़े, सुरक्षा का बेहतर वातावरण देना पड़ा, लैंड बैंक बनाना पड़ा, और लैंड बैंक बनाने के बाद जो कार्यक्रम सामने आए हैं आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आपने सिक्कीदा में देखा होगा, यहां पे इंडिया ग्लाइकोल लिमिटेड ने, गारमेंट उद्योग ने, अंकुर उद्योग ने, ज्ञान डिस्टिलरीज ने, ज्ञान ग्रुप ने, पप्पा प्लास्टिक्स ने, ये सभी निवेश यहां पे अब तक पूरे हो चुके हैं, जिसमें वरुण वेब्रिजेस का भी लगभग 1200 करोड़ रुपए का निवेश है। और इसके साथ ही जीरा के द्वारा भी प्लास्टिक पार्क बनाने की कार्रवाई, पैकेट फैक्ट्री और गारमेंट पार्क को बनाने की कार्रवाई, ये सभी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। आज न केवल जीरा में बल्कि जीरा प्रशासन के पास धूलिया पहाड़ में भी, जहां पे हम लोगों ने एक सीवीजी प्लांट इंडियन ऑयल की मदद से लगाया, कंप्रेस्ड बायोगैस का, जितना भी पराली होगी इस पराली से इथेनॉल बनाने और उसके माध्यम से हम लोग पराली की समस्या का समाधान करके पर्यावरण को बचाने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ग्रीन एनर्जी के माध्यम से पेट्रोल और डीजल की खपत को भी कम करने में मदद कर रहे हैं, और वहां पर भी एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाने की कार्रवाई हो रही है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप देखेंगे तो एक्सप्रेस वे का एक बेहतरीन संजाल यूपी के पास है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे जिसके ठीक किनारे ये वरुण वेब्रिजेस का यहां प्लांट लगा है, जिसके माध्यम से शीतल पेय, हर प्रकार के शीतल पेय यहां पे उपलब्ध हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि यहां की डेयरी भी एक बार थोड़ा आप देखिए, कितनी बेहतरीन डेयरी बनी है। यहां पे कल जयपुरिया जी कह रहे थे कि दूध पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम मिल रहा है, उनको बाहर से दूध लाना पड़ रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बलेनी मिल जो प्रोड्यूसर की तर्ज पर यहां पे महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत हम लोगों ने महिला समूह के गठन की कार्रवाई को भी यहां पर अपनी स्वीकृति दी है, जिसमें 200 करोड़ रुपए इसके लिए हम लोगों ने स्वीकृति दी है। जो महिला स्वयंसेवी समूह यहां पर मिल्क प्रोड्यूसर के साथ काम करेगा और यहां पे दूध उपलब्ध करवाने में योगदान देगा। मैं प्रशासन से कहूंगा तत्काल इस कार्य को हमें आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी तक वरुण वेब्रिजेस जो दूध लेके आता है ये प्रयागराज से ला रहा है। आने वाले समय में गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संतकबीरनगर, बस्ती, मऊ, आजमगढ़, इन्हीं जनपदों से दूध इन्हें उपलब्ध हो सके। ये दूध इसलिए भी आवश्यक है कि इससे किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ेगी, उन्हें लाभ होगा, पशुपालन बचेगा।
और पशुधन बचेगा तो स्वाभाविक रूप से लोगों को, किसानों को वहां लाभ भी होगा। दूध की मात्रा, दूध के अंदर दुग्ध समिति गांव के अंदर कलेक्ट करे और फिर उसे अपने उचित प्लांट तक पहुंचा करके वहां से यहां सप्लाई हो। आपने देखा होगा दूध के कितने बड़े, कितने ज्यादा प्रोडक्ट में आप बनने जा रहे हैं। ऑटोमेटिक प्लांट है। और मैं चाहूंगा जयपुर से और वरुण बेवरेजेस से कि एक बार अलग अलग जनपदों के कुछ प्रगतिशील किसानों को ला करके, जो डेयरी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके समूह को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और गीडा प्रशासन के साथ उनको अलग अलग सप्ताह ला करके एक बार यहां का विजिट भी कराना चाहिए। वे आकर के देखें एक बार, और आकर के देखेंगे और दूध के उत्पाद को या फिर यहां पे इस वरुण बेवरेजेस के द्वारा जो जो प्रोडक्ट यहां पे बनाए जा रहे हैं, उन प्रोडक्ट को वे देखें भी, उसका स्वाद भी ले और साथ साथ उसके बारे में अपनी स्वयं की आमदनी इस वरुण बेवरेजेस के माध्यम से बढ़ाने के लिए वे भी अगर थोड़ा भी आगे बढ़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है किसानों की आमदनी को दोगुना से अधिक करने के लिए, और मुझे लगता है कि वरुण बेवरेजेस जैसे प्लांट इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। इस दिशा में न केवल प्रशासन आपको और शासन आपको सहयोग करेगा, बल्कि कंपनी के स्तर पर भी एक प्रयास आगे बढ़ना चाहिए और ये कार्य तेजी के साथ करने के लिए हम लोग यहां पे पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज निवेश का बेहतरीन डेस्टिनेशन यूपी बनने का परिणाम क्या है? हम लोग जानते थे सरकार सरकारी नौकरी तो देगी, लेकिन बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं, हम अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं, अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रोत्साहन दिया जाता है, अनेक प्रकार की घोषणाएं की जाती हैं, अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन साथ साथ बहुत सारे युवा चाहते हैं कि नौकरी वो अपने गांव के पास, अपने घर के पास, अपने जनपद में करें। उन लोगों के लिए उचित अवसर है, उचित अवसर है ये कि अभी से इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ना और यहां पे निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाना। जहां ये कार्यक्रम आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश में हमने सरकारी नौकरी 6.5 लाख युवाओं को, अब तक 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। उत्तर प्रदेश में अब तक हम लोग लगभग 2 करोड़ युवाओं को निजी क्षेत्र में निवेश के माध्यम से, एमएसएमई सेक्टर में, औद्योगिक क्षेत्र में उन्हें नौकरी और रोजगार से जोड़ने में हमने सफलता प्राप्त हुई है। 7 लाख से अधिक युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। और अभी सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के रूप में एक नई स्कीम लाने जा रही है। वह नई स्कीम है जो आज के प्रदेश में अगर कोई युवा अपना उद्यम स्थापित करना चाहता तो 5 लाख रुपए तक का लोन हम उसे इंटरेस्ट फ्री देंगे, यानी बिना ब्याज के वह लोन ले सकता है। पहले चरण में 5 लाख तक, दूसरे चरण में। तो आप सुन रहे थे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लीजिए इजाजत, नमस्कार।